नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक नरपति नालय। देखिए, नरपति नालय के जन्म और उसके जन्म स्थान के बारे में कोई ज्ञात जानकारी तो है नहीं, तो इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ना है हमें कि नरपति नालय ने जो ग्रंथ लिखा है बीसलदेव रासो, बस उसके बारे में ही हमको जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। तो बीसलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नालय। अब बीसलदेव रासो के रचना काल है, इसका टाइम है 1555 ईस्वी। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि विक्रम संवत कितना है, तो विक्रमी संवत के लिए हम 1212 ईस्वी पढ़ेंगे, और ईस्वी पूछा जाए तो 1555 ईस्वी। प्रधान रस के बारे में, प्रधान रस है इसमें श्रृंगार। श्रृंगार रस ही इसको प्रधान रस माना जाता है। कभी कभी ये एग्ज़ाम में आता है, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बीसलदेव रासो ग्रंथ का प्रधान रस कौन सा है, तो काफ़ी स्टूडेंट वीर रस करके आए, जबकि वीर रस नहीं, इसका प्रधान रस श्रृंगार रस ही है। तो ये आपको आगे ध्यान रखना है। काव्य के स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं, तो काव्य स्वरूप है इसका मुक्तक काव्य है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि बीसलदेव रासो का काव्य जो स्वरूप है वो कौन सा काव्य है, मुक्तक काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छंद की। तो इसमें कुल मिलाकर छंद हैं 128 छंद। याद रखना, बीसलदेव रासो में 128 छंद माने जाते हैं। बात करते हैं इसके नायक के बारे में। तो नायक हैं अजमेर के राजा बिगरेराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहा जाता है। नायिका हैं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। ये याद रखना, राजमती, ये कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसलदेव रासो की जो नायिका है वो कौन है, राजमती, नागमती, इस तरह से ऑप्शन देते हैं। तो याद रखना, राजमती इसकी नायिका हैं। बात करते हैं इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। अभी देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि बीसलदेव रासो का जो रचना काल है इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम खंड में विवाह का वर्णन है, यानी कि बीसलदेव रासो यानी कि बिगरेराज चतुर्थ और राजमती के विवाह का वर्णन प्रथम खंड में है। द्वितीय खंड में बीसलदेव का उड़ीसा जाना तथा वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवास करना, 1 वर्ष या 12 महीने। याद रखना, ये 12 वर्ष नहीं है, कहीं कहीं पर 12 वर्ष भी लिखा हुआ है। 12 वर्ष नहीं, 1 वर्ष है या फिर 12 महीने, जिसमें 12 मासा का वर्णन भी किया गया है। तो द्वितीय खंड में बीसलदेव जी जो राजा हैं वो उड़ीसा जाते हैं और वहाँ पर 1 वर्ष तक प्रवास करते हैं। तृतीय खंड में रानी के विरह का वर्णन है तथा राजा का उड़ीसा से लौटना, यानी कि 12 मासा का वर्णन तृतीय खंड में किया गया है। याद रखना, 12 मासा का वर्णन किस खंड में किया गया है, तृतीय खंड में किया गया है। नेक्स्ट है चतुर्थ खंड। चौथे खंड में बीसलदेव का रानी राजमती को पीहर से वापस लाने का वर्णन, यानी कि चौथे खंड में जो राजमती थी वो रुष्ट होकर चली गई थी अपने पीहर, यानी कि उनके जो पिताजी थे वो उनको पीहर ले गए थे उनके घर पर, और उसी खंड में बीसलदेव जी थे जो उनको वापस पीहर से वापस लाए थे अपने राज्य अजमेर में। ठीक है, तो ये 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में विवाह का वर्णन है, द्वितीय खंड में उड़ीसा जाना बीसलदेव जी का और वहाँ पर 1 वर्ष यानी कि 12 महीने तक प्रवास करना। तृतीय खंड में रानी के विरह का वर्णन है, जिसको 12 मासा वर्णन भी कहते हैं, और राजा का उड़ीसा का लौटना है, उड़ीसा से लौटना है। और चौथे खंड में बीसलदेव का रानी राजमती को पीहर से वापस लाने का वर्णन है। आगे देखते हैं। यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया है, यानी कि इसको हम कहते हैं गय काव्य, गय काव्य। ठीक है, तो बीसलदेव रासो एक गय काव्य, केवल गाने के लिए रचा गया है, ये कोई काव्य ग्रंथ नहीं माना जाता है। इसकी रचना है वो पिंगल श्रेणी की रचना मानी जाती है, राजस्थानी
हिंदी में बारहमासा का वर्णन का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में बारहमासा का वर्णन किया गया है, तो वो है बीसलदेव रासो। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। तो ये था बीसलदेव रासो या फिर नरपति नाहले जो टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। इसके बाहर मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आता है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके फंस जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।